हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करना ताकि लेटेस्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच जाया करे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सीमा जनरल और वहाँ पे दोनों जनरल को देखते जो की लिंगू सिटी लॉर्ड के पास में आ गए थे और हम देखते सीमा कहने लगता है सिटी लॉर्ड सुआन युआन आर्मी 90% पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है। इतना ही नहीं, जनरल सुआन युआन भी अभी नहीं रहे क्योंकि मैंने खुद अपने सोर्स से उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया। मुझे नहीं लगता वो जिंदा बचा होगा। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे वो सिटी लॉर्ड कहने लगा था हम अपने एनिमी को कम नहीं सोच सकते, वैसे भी हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। तभी हम देखते वहाँ पे दूसरा जनरल कहने लगता है सिटी लॉर्ड आप चिंता मत करिए, जनरल सुआन युआन को मैंने बहुत ज्यादा इंजोर कर दिया था और जनरल सीमा ने उसके आर पार अपने सोर को कर दिया था। उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे लिंगू सिटी का सिटी लॉर्ड कहने लगता है तो फिर ये अच्छी बात है। वैसे भी इस बैटल को हमने जीत लिया, इसके बाद में सुआन युआन सिटी बहुत ही ज्यादा कमजोर बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे जनरल सीमा वो लोग कहने लगते हैं सिटी लॉर्ड अब हमें क्या करना चाहिए, जिसके रिप्लाई में सिटी लॉर्ड कहने लगते हैं अभी के लिए तुम लोग मेरे साथ में चलो। इतना कहते हुए हम देखते सिटी लॉर्ड उन सबको अपने साथ में लेकर जाने लगे थे, बट तभी वहाँ पे जनरल सीमा कहने लगते हैं सिटी लॉर्ड आपके लिए मैंने एक सरप्राइज एक गिफ्ट को पूरी तरीके से रेडी कर रखा है जो कि आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। उसकी बातें सुनकर वहाँ पे वो सिटी लॉर्ड कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो मैं उस गिफ्ट के लिए जरूर वेट करूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग यहाँ से चले गए थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें स्वान युआन सिटी में दिखाया जाता है जहाँ पे टैनियो कल्टीवेट करने लगता है, जहाँ पे वो इमोर्टल रिलम के 10th लेयर में पहुंच गया था। वो कहने लगता है मैं बहुत ही आसानी से इमोर्टल रिलम के 11 और 12 रियल वाले बंदों को फेल सकता हूँ। वैसे भी मुझे पता नहीं अभी यहाँ पे सुआन युआन आर्मी की क्या हालत हो रही होगी, मुझे नहीं लगता वो लोग ज्यादा देर तक टिकेंगे, मुझे चलना चाहिए। इतना कहते हुए हम देखते वो उठ जाता है, बट तभी वहाँ पे सियाओ चेन बहुत ही ज्यादा घबराते हुए आने लगता है। वो कहने लगता है बॉस बहुत ही बुरा हुआ। अब हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है आखिरकार हुआ क्या, क्या तुम मुझे बता सकते हो? हम देखते वहाँ पे सियाओ चेन कहने लगता है बॉस क्वीन पेंग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है। इतना ही नहीं, सुआन युआन आर्मी के बस कुछ ही लोग वापस आए हैं। अब उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है और जनरल सुआन युआन जनरल का क्या हुआ? हम देखते वहाँ पे सियाओ चेन कहने लगता है बॉस क्वीन पेंग ने बताया था कि वो अब नहीं रहे, मतलब कि उनकी डेथ हो चुकी है। अब इसके बारे में सुनते ही वहाँ पे टैन्यू बहुत ज्यादा घबराते हुए वहाँ से चला गया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें क्वीन पेंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था। टैन्यू कहने लगता है आखिरकार क्या हुआ? हम देखते वहाँ पे क्वीन पेंग कहने लगता है सुआन युआन जनरल नहीं रहे, फादर ने अपनी पूरी कोशिश की थी बट वो कुछ भी नहीं कर पाए। हम देखते वहाँ पे क्वीन पेंग कहने लगता है इतना ही नहीं, जनरल सीमा जिनके साथ में बाइली जनरल ने भी हाथ मिला लिया और लिंगू सिटी के सिटी लॉर्ड इन सब ने मिलके हमारे ऊपर अटैक कर दिया था। उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है सब कुछ मेरी गलती है, मैंने मिस कैलकुलेट किया, मुझे लगा था कि बाइली जनरल सुआन युआन आर्मी के साथ में रोयर रहेगा। उसकी बातें सुन के वहाँ पे क्वीन पेंग कहने लगता है आप तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, वैसे भी किसको पता था कि बाइली जनरल हमें ऐसे धोखा दे देगा। अब वो ऐसी बातें कर ही रहे थे तभी हम देखते वहाँ पे सू आ गई थी। वो रोती हुई कहने लगती है ब्रदर आप कह दो कि ये सब कुछ झूठ है, फादर अभी भी जिंदा है। और हम देखते सू के साथ में एक लेडी भी आई होती है और वहाँ पे दूसरी तरफ सुआन युआन जनरल को फादर बोलता हुआ देख के वहाँ पे सियाओ चेन कहने लगता है क्या मिस सू की यहाँ पे फादर सुआन युआन जनरल है? तभी हम देखते दूसरी तरफ वो लेडी टैन्यू की तरफ देखती है, जैसे ही उसके आंखों में टैन्यू वो चमक देखता है उसे याद आता है कि वो तो उसकी सीनियर थी, मतलब कि उसे पास्ट का विजन आने लगा था जहाँ पे टैन्यू और वो साथ में थे। वही पे दूसरी तरफ हम देखते वही लेडी कहने लगते आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम बाहर जाओ। टैन्यू जाने लगता है बट हम देखते वहाँ पे क्वीन पेंग उसे रोकते हुए कहने लगा था सिस्टर टैन्यू हमारा डिप्टी जनरल है जिसको की फादर ने अपॉइंट किया था, वो आउटसाइडर नहीं है। वहीं पे दूसरी तरफ सिस्टर सू बहुत ज्यादा रो रही थी। वो कहने लगते हैं ब्रदर कह दो कि ये झूठ है, हमारे फादर जिंदा है, आखिरकार उनके जैसे ब्रेव बंदे कैसे मर सकते हैं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बहुत ज्यादा रो रही थी। दूसरी तरफ वहाँ पे उस लेडी को भी बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। ये सब कुछ देख के टैनी को फिर से पास्ट का विजन आने लगता है जहाँ पे वो अपने सीनियर के साथ में थी, मतलब कि पहले ये दोनों एक ही मास्टर से ट्रेनिंग लिया करते थे जहाँ पे ये दोनों साथ में होते हैं। और इसकी सीनियर सिस्टर मतलब कि ये लेडी कहने लगती है मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ में रहूंगी, बट वहाँ पे टैन्यू कहने लगा था आप मेरी सीनियर हो और वैसे भी मास्टर कभी भी नहीं मानेंगे। बट हम देखते वो लेडी कहने लगी थी अगर फादर नहीं मानेंगे तो हम भाग जाएंगे, वैसे भी फ्यूचर में फादर हमारी बात
मान ही जाएंगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे खुश हो रही थी और हमें फिर से ही पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टैन्यू अपने मास्टर के पास में आया है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि उसके मास्टर उसे मारने की कोशिश करने लगे थे, मतलब कि उन्होंने वाइन में जहर मिलाया था। जहाँ पे टैन्यू कहने लगता है मैं सारे पॉइजन से इम्यून हूँ, मैं कभी भी नहीं मर सकता पॉइजन से। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे कहने लगता है आप तो मेरे मास्टर होने के लायक भी नहीं। जहाँ पे उसके मास्टर कहने लगते तो फिर ठीक है अपने हाथों से तुम्हें मारूंगा, बट हम देखते वहाँ पे टैन्यू एक ही अटैक में अपने मास्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। जिसके बाद में उसके दूसरे दो सीनियर्स टैन्यू के पास में आए होते हैं और वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है ये सब कुछ मैंने जानबूझ के नहीं किया, वैसे भी मास्टर ने सबसे पहले मुझे मारने की कोशिश की थी, भला मैं अपने मास्टर को क्यों मारूंगा ऐसे ही। बट हम देखते उनमें से एक बंदा कहने लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। इतना कहते हुए हम देखते उन दोनों ने वहाँ पे मिलकर टैन्यू के ऊपर अटैक कर दिया था, जहाँ पे टैन्यू अपने डिवाइन सोर्स का यूज करते हुए उनके अटैक से बच रहा था। जहाँ पे टैन्यू कहने लगता है मुझे तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना, वैसे भी हार्ट ऑफ होंगमिंग और हार्ट ऑफ क्योस इनको एक साथ में फ्यूज करना होगा, जिसके बाद में यूनिवर्स का डिस्ट्रक्शन पूरी तरीके से रोका जा सकता है। और मैं इन तीनों को ही पूरी तरीके से फ्यूज करने में ध्यान दे रहा था। उसकी बातें सुन के उसका एक बंदा कहने लगता है मतलब कि वो डिसाइपल मरने से पहले फादर ने जो कहा था वो सच हुआ, इसका मतलब तुम हार्ट ऑफ स्पिरिट को लेने के लिए, तो मुझे लगता है हार्ट ऑफ स्पिरिट को लेने के लिए तुमने उन्हें भी खत्म कर दिया ना। वही पे दो चित्र वे सब कुछ कहते हुए हम देखते वो लोग टैन्यू के ऊपर अटैक कर रहे थे। ये सब कुछ उसकी बिग सिस्टर मतलब कि सीनियर भी देख रही थी। हम देखते टैन्यू बहुत ही ज्यादा मुश्किल से उनके अटैक को रोक पा रहा था, बट हम देखते वो दोनों अपने फुल पोटेंशियल का यूज करते हुए टैन्यू के ऊपर अटैक करता है। ऐसा लग रहा था कि वो लोग डायरेक्टली टैन्यू को मारना चाहते हैं, बट हम देखते तभी वहाँ पे टैन्यू अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन का यूज करते हुए उन दोनों को वहीं पे खत्म कर देता है। अब ये सब कुछ देख के उसके सीनियर कहने लगते हैं आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, तुम बारी बारी करके मेरे अपने लोगों को क्यों मारे जा रहे हो। उसकी बातें सुनकर टैन्यू कहने लगा था वो दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल थे, बस मैं खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था। बट हम देखते वो लेडी वहाँ पे नहीं मानती और वो वहाँ पे पागल जैसी हो गई थी। और हम देखते वो कहने लगते मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी टैन्यू, तुम मेरे अपने लोगों को और नहीं मार पाओगे। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने आई पाव का यूज करते हुए टैन्यू को एक इल्यूजन में फंसा देती है, जिसकी वजह से हम देखते टैन्यू एक इल्यूजन में फंस गया था। वो कहने लगता है मुझे हार्ट ऑफ क्योस, हार्ट ऑफ होंगमिंग और हार्ट ऑफ स्पिरिट इन तीनों को पूरी तरीके से मर्ज करना होगा, वरना मैं तो मरूंगा मरूंगा, ये पूरा यूनिवर्स भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते उसे एक क्रैक दिखाई देता है। उसे लगता है कि ये यहाँ से बाहर निकलने का जगह है और हम देखते वो अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए बाहर निकलने की कोशिश करता है, बट वो देखता है कि रियल लाइफ में उसने तो अपने सीनियर के चेस्ट के आर पार कर दिया था उस स्वॉर्ड को, जिसको देख के टैन्यू बहुत ज्यादा घबरा जाता है। बट हम देखते वही पे दूसरी तरफ उसके सीनियर कहने लगते हैं टैन्यू अगर मैं यहाँ पे रीबॉर्न भी हुई, अगर मेरा सोल बच के मैंने रीबर्थ लिया तो याद रखना मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। अब ये सब कुछ सोचते हुए वहाँ पे टैन्यू उस लेडी की तरफ देख रहा था। वो कहने लगता है सिस्टर बहुत ज्यादा टाइम हुआ हम दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं। और गाइस एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन।